हम आज का ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। इसके बाद में अपने परम पूज्य गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। हम भगवद गीता के अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कर्म योग। जैसे कि आपको पहले पता है कि भगवद गीता के 3 भाग हैं, उसमें से पहला भाग हम कर्मयोग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहले 2 अध्याय कर चुके हैं और अभी हम तीसरे अध्याय पर हैं, जिसका शीर्षक है कर्म योग और उसमें 43 श्लोक हैं। तो इस कर्मयोग वाले अध्याय को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। तो पहले 2 थे अर्जुन का सबरम, तो त्याग करें या क्या कार्य करें। तो इसके उत्तर में भगवान उनको निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि असामयिक त्याग अर्जुन के लिए सही नहीं है, या किसी के लिए भी हमें अपना कर्तव्य करना है ना। और फिर बताते हैं कि अज्ञात कर्मणो कन्यत्र, हमें अपना कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। फिर वह 10 से 16 में यज्ञ के बारे में बताते हैं, है ना, कि क्योंकि वेदों में जो हमें यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं, उससे हमारा जो हृदय का शुद्धिकरण होता है वह होता है, और उसके बाद हम कर्म योग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऊपर की ओर जा सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। फिर पिछली बार हमने जो चालू किया था वो 17 से 35 के अंतर्गत हमने ये देखा था कि हमें अगर निष्काम कर्म योग करना है तो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए करना है ना। फिर उसमें हमने अलग उदाहरण दिए थे कि जनक महाराज का, और श्री कृष्ण भगवान ने अपना खुद का भी उदाहरण दिया था कि हमें कैसे अपने जो कर्म है, हमारा नियत कर्म है वह करना है, उसको असामयिक त्याग नहीं करना है, और नियत कर्म किस प्रकार करना है वह हमें मतलब हमें जैसे कि जनक महाराज के जीवन से या भगवान कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए, जो बड़े भक्त हैं, कि हमें अपना कर्म कैसे करना है भगवान को समर्पित करते हुए। और जो आखिरी इसका भाग है वह है कि हमारा जो महानतम शत्रु है, जो हमें इस पद पर आगे ले आने के लिए मुश्किल में डालता है, वह है काम। तो उस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पिछले जो अभी तक हमने श्लोक कवर कर लिए 24 तक, उसका एक रिवीजन स्लाइड है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि जैसे अर्जुन की उलझन हुई तो वह पूछने लगे भगवान से कि आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, अगर बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं। क्योंकि अर्जुन ये समझ रहा था कि ये जो बुद्धि योग है उसका मतलब है कि वह संन्यास ग्रहण कर ले। तो फिर जब अर्जुन ये विडंबना में पड़ जाते हैं तो भगवान को उपदेश देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये जो असामयिक त्याग है, अगर तुम ये करना भी चाहोगे तो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय है, तुम्हारा जो गुण है वह क्षत्रिय का है ना, तो तुम अगर असामयिक त्याग कर जंगल में जाकर सिर्फ भजन कीर्तन करोगे और तुम्हें भीख मांगोगे तो तुम्हें कोई नहीं देगा, तो तुम शस्त्र अस्त्र उठा लोगे, क्योंकि तुम्हारे नेचर में है कि तुम एक क्षत्रिय हो। तो ये सही नहीं है। तो वह अर्जुन के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हमें समय पूर्व त्याग नहीं करना चाहिए अगर हम तैयार नहीं है। हमें पहले अपना हृदय का शुद्धिकरण करना होगा। और वह हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? अगर हम वेदों में बताए गए अपने जो हमारे नियत कर्म हैं उनको पालन करते हैं, वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और अपना सभी कार्य भगवान को बीच में रख के करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं। तो ऐसा कर्तव्य करने से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो विष्णु के लिए कर्म करो, निर्धारित कर्तव्य करो, है ना, मिथ्याचारी नहीं बनो। तो ये सब इसमें हमने देखा था। और जो फिर यज्ञ से क्या फायदा है, हमें आनंद मिलेगा और हमें फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो और अगर हम जो भी हम चीज उपयोग कर रहे हैं भगवान की सृष्टि की, अगर हम उसको अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं और भगवान की खुशी के लिए नहीं करते हैं, तो हम फिर चोर कहलाते हैं। हमने बड़े उदाहरण भी दिए थे कि कोई अपना घर बना रहा है तो उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, अगर जो बना रहे हैं वो अपना अधिकार जमाते हैं तो कितना गलत है। फिर हमने भोजन जो अर्पित करना है उसकी
इम्पोर्टेंस पे भी चर्चा करी थी कि हमें जो भी हम भोजन अर्पित करेंगे अगर उसे भूख लगा के खाएंगे तो हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। फिर यज्ञ का एक चक्र होता है, तो जैसे कि वेद से निर्धारित कर्तव्य आए हैं, है ना, यज्ञ के रूप में हमें करने हैं। जैसे बादल बरसते हैं और तो उससे अन्न की प्राप्ति होती है, फिर अन्न से जीवन, उसको जब जीवित व्यक्ति उसको ग्रहण करता है और भगवान को भोग लगाता है, तो इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम इस चक्र का पालन नहीं करते हैं तो हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। फिर इसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर कोई आत्म साक्षात्कारी है, जो कि तृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति के लिए कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि वह दिव्य चेतना में है। फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम ये समझते हो कि तुम ज्ञान योग्य के काबिल हो, तो भी तुम्हें अपना ये कर्म योग करना है, दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए अपना कर्म इस प्रकार करो कि दूसरे तुम्हें देख सकें। अगर हम उच्च पद पर हैं और हम अगर जो करेंगे वह आम जनता उसको फॉलो करती है, इसीलिए जनक जैसे राजाओं का उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया। फिर कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं खुद मेरे लिए कोई तीनों लोक में कोई कर्म नहीं है ना, लेकिन फिर भी जब मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने अपने निर्धारित कर्तव्य जो भी थे मनुष्य के वह निभाए। क्यों? दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और वो ये भी कारण बताते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, अवांछित जन सुमायदा उत्पन्न होगा, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं ही संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसीलिए हमें अपने नियत कर्म बड़ी ही सावधानी पूर्वक करने होंगे। तो ये हमारा पिछले जो 3 सत्र थे उसका सारांश था। तो आगे हम देखते हैं कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं 17 से 35, उसमें क्या था, मेनली था कि आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपना कर्म करना है। ठीक है, तो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपना निष्काम कर्म योग करिए। तो इसमें जैसे देखा हमने 17 से 19 में क्या था, आत्म साक्षात्कारी को कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपना कार्य करता है। फिर कार्य का सही उदाहरण हमें प्रस्तुत करना है, क्योंकि आम जनता उसको फॉलो करेगी। तो फिर इसमें भगवान उदाहरण देते हैं जनक महाराज का, खुद का। फिर आज जो हम पढ़ेंगे वह 25 से 29 में पढ़ेंगे आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता के बारे में। ठीक है, और 30 से 32 में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण के लिए कर्म करना और उनका अनुसरण करना। ठीक है, अगर हम उनके अनुसार कर्म करते हैं तो क्या होगा और नहीं करते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना। और फिर 33 से 35 में हम देखेंगे कि अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार हमारा कार्य करना। जो हमें ये शरीर मिला है तो पुराने संस्कारों की वजह से हमारा खुद का एक अलग सा नेचर होता है, एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस वर्ण और आश्रम में तुम हो उसी के अनुसार अपना कार्य करो। अगर किसी और का तुम अनुसरण करना चाहोगे तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे, फिर वह सही नहीं है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता जो आज का ये मुख्य टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो 24 श्लोक 25 श्लोक 27 और 28 उसमें हम देखेंगे कि आसक्त कर्ता और अनासक्त कर्ता में क्या अंतर है। उसके बाद 26 और 29 में हम देखेंगे कि अगर जो आसक्त करता है वह अनासक्त कर्ता के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका हम इसमें वर्णन करेंगे। आज का ये पहला श्लोक है, कोई इसको पढ़ना चाहेगा? इस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। भगवत गीता 3.25। धन्यवाद। कोई संस्कृत में पढ़ना चाहेगा? कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति कुर्याद् सक्तः हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? तो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् कोई पढ़ रहा है? इष्टिकेत्र श्लोक कसंग्रहम्। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिक्षुर्लोक संग्रहम्।
तो इसमें कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन मतलब जो कि आसक्त है, आसक्त किसके प्रति है? अपने कर्म के फल के प्रति, तो उसको हम अज्ञानी कहते हैं। और दूसरा इंसान को है तत्वविद, जो कि ज्ञान में है, उसको हम तत्वविद कहते हैं। तो जो अज्ञानी जन होता है वह फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, और जो विद्वान जन है, तत्वविद है ना, वह लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करते हैं। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, तो विद्वान जनों की ये ड्यूटी है कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए, आध्यात्मिक पद पर ले जाने के लिए अपना नियत कर्तव्य करें। नियत कर्तव्य को त्यागे नहीं असामयिक, और नियत कर्तव्य अनासक्त होकर करें। अनासक्त होकर करने का मतलब यह है कि वह फल के प्रति कोई भी आसक्ति ना रखें। उन्हें पता है कि ये मेरा नियत कर्म है, और जब मैंने ये शरीर लिया है तो इस शरीर का जो मेन, इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो मशीन है, उसका जो रोल है वह है कि भगवान की सेवा करना। क्योंकि विद्वान जानते हैं कि हम भगवान का अंश है ना, उन्हें ज्ञान है इस बात का कि हम आत्मा है और हम भगवान का अंश है। वह शारीरिक स्तर पर नहीं सोचते, वह आत्मा के स्तर पर सोचते हैं, और वह भगवान विष्णु के लिए कार्य करते हैं, अपने सभी कार्य। तो ऐसा अनासक्त होकर कार्य करने की वजह से वह दूसरों को कैसे कर्म करना है ना, अपने उदाहरण से समझा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जनता क्या है, अज्ञानी जन है। वह क्योंकि उन्होंने ये शरीर धारण किया है, और मटेरियल जो ये हमारी भौतिक कंडीशनिंग की वजह से वह जब इस धरती पर आते हैं तो वह लोग ये भूल जाते हैं कि हम भगवान का अंश हैं, और वह इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। वह अपने फल के प्रति भी आसक्त होते हैं। वह सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, और जो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, उससे जो फल प्राप्त कर रहा हूँ उसको मैं ही सिर्फ भोग सकता हूँ। ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों को आगे आध्यात्मिक पद पर ले जाने के लिए जरूरी है कि विद्वान जन आगे आए, है ना, और वह अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। तो इसको हम और अधिक देखते हैं कि कैसे समझा सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे एक्शन है हमारा, हम सोच रहे हैं कर्म करना है, तो हम सोच सकते हैं कि ये काम अच्छा है या बुरा है। हम इस डेफिनेशन से कोई भी कार्य करते हैं। जैसे कि अब आपको हम एक प्रश्न पूछें, ये कोई आदमी बंदूक चला रहा है ना? बंदूक चला रहा है और किसी की हत्या कर दी, तो कोई कहेगा कि ये अच्छा काम है या बुरा? आप बता सकते हैं क्या अच्छा है या बुरा? परिस्थितिवश। हाँ जी, परिस्थितिवश अच्छा या बुरा? हाँ जी, परिस्थितिवश अच्छा या बुरा। जैसे कि ये इसको किसी की हत्या कर रहा है या किसी की पिटाई कर रहा है ना, कोई सोल्जर है या कुछ जो है, इसने कोई जो लॉज है उनको, उसका उल्लंघन किया है। तो अब इसको मारना अच्छा है या बुरा? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या समझेंगे कि अच्छा या बुरा काम? जैसे कि ये दो हमने उदाहरण दिए आपको अभी, और एक ये है दान देना, है ना, दूसरा है सत्य बोलना। अब कोई बोलेगा कि दान देना और सत्य देना ये तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या बुरा है ना, और किसी को बंदूक से मारना ये तो बुरा काम है। नहीं, हमें इसे कैसे समझना होगा? हमें इसे समझना होगा कि जैसे कि कोई दान देता है, किसी आतंकवादी संगठन को दान दे दिया, तो वो ऐसे पैसे से क्या करेगा? वह तो और आतंकवाद को फैलाएगा, है ना। तो उस परिस्थिति में दान देना हमारा सही नहीं है। हम किसी शराबी है ना, कोई भिखारी है, वह शराब पीता है और उसको हम थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, वो जाके शराब पिएगा और अपने घर पे जाके सबकी पिटाई करेगा। तो अब यहाँ दान देना जो एक्टिविटी है वो एज सच सही नहीं है ना। फिर अब ऐसे एक कसाई है, वह भागती हुई एक मिनट, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है?
क्यों आ रहा है सब कुछ? वीडियो बंद है। हाँ जी, खेत के लिए सॉरी, कुछ टेक्निकल कंप्यूटर प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि अच्छा या बुरा काम हाँ, एक कसाई भागती हुई गाय का रास्ता खोज रहा है और हम उसे गाय का मार्ग दिखाकर कहते हैं कि गाय तो इधर जा रही है, तो ये अच्छा है या बुरा? मैं कसाई क्या करेगा? जाके गाय को मार देगा, है ना? बुरा। और युद्ध के दौरान सैनिक का गोली चलाना बुरा है या अच्छा? अच्छा। तो अगर कोई युद्ध के दौरान गोली चलाता है सैनिक, तो उसे तो रत्न मिलता है ना? तो वैसे तो हमने देखा कि गोली चलाना सही नहीं है। कोई आतंकवादी गोली चलाए और एक सैनिक गोली चलाए, अंतर है। उसका जो कार्य है वह एक ही है, गोली चलाना, लेकिन सैनिक को मिल रहा है रतन और जो आतंकवादी है उसको मिल रही है सजा। तो अच्छा या बुरा काम, काम के ऊपर जो एक्चुअल वर्क है उसकी परिभाषा से नहीं हम बता सकते। हम बताते हैं कि उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। तो अगर हम मंदिरों को दान देते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए दान देते हैं तो वह अच्छा काम है, लेकिन किसी आतंकवादी संगठन को दान देना सही नहीं है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन हमें देखना है कि उस सत्य के बोलने से क्या होने जा रहा है आगे, है ना? तो इस प्रकार से हम अच्छे या बुरे काम को समझ सकते हैं। और न्यायाधीश अगर अपराधी को दंड देता है तो वह अच्छा कहलाता है, लेकिन कोई किसी को बिना वजह मार देता है तो उससे फांसी की सजा हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष है इससे, कि अपने आप में कोई भी कार्य गलत या सही नहीं होता, है ना? उस प्रकार से ज्यादा हमारे उस काम करने की चेतना है हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या सोच कर उस कार्य को कर रहे हैं। फिर जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो कुछ नियमों की जरूरत होती है ना? हमने देखा है कि जब कोई संगठन है तो उसमें अनेक पहले नीतियां बनाई जाती है कि ये फॉलो करना होगा, तभी वह संगठन प्रगति करेगा, नहीं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होंगे आपस में। और जैसे हॉलमार्किंग गोल्ड के लिए भी एक BIS, उसको हम एक हॉलमार्क बताने के लिए, तो उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम उसको ये डालते हैं कि पता चलेगा कि सच्चा सोना है। तो इसी प्रकार से मानव जीवन के लिए भी नियमों और विनियमों का उल्लेख हमारे लिए जो हमें पालन करना है वह भगवत गीता में दिया गया है कि हमें कैसे अपने कर्तव्य करने हैं और कैसे नियमों को फॉलो करना है। तो ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा आसक्त और अनासक्तकर्ता के बारे में, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ कहते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए, कोई बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना भाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए
कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्णा भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। राधे कृष्ण। धन्यवाद मधुर जी। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है और एक कृष्णा भावनाहीन व्यक्ति है, उसका अंतर हम इच्छाओं का भेद होता है उन दोनों में। उनमें जो एक की इच्छा है, जो आसक्त करता है, वह क्या है, उसकी इच्छा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की होती है और वह अपने फल के प्रति आसक्त रहता है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। और दूसरा व्यक्ति जो है वह कृष्णा भावना भावित है, वह भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। कार्य एक ही हो सकता है, एक गृहिणी है वह खाना बना रही है और दूसरा गृहिणी भी जो भक्त है वह खाना बना रही है, एक्टिविटी वहां पर सेम है, लेकिन जो इसकी चेतना है, जो भक्त है, उसकी क्या चेतना है कि मेरे द्वारा बनाया गया जो भोग है वह भगवान खाएंगे, मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रही हूँ और फिर प्रसाद रूप में मेरे परिवार के सभी सदस्य उसको ग्रहण करेंगे और उनकी मन की और चेतना की शुद्धि होगी इससे और वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है वह खाना बना रहा है, वह सोच रहा है कि इसमें मैं जो भी स्वाद लेके आऊंगी उसको मैं कैसे खुद भोगूंगी, अपने परिवार वालों को दूंगी, वह भी खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे, उसकी चेतना बिल्कुल अलग है उसमें। तो उस चेतना से या उसकी जो इच्छा है उसी से हम अंतर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो ड्यूटी है कि वह दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें कि कैसे हमें कार्य करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। इसीलिए यहीं पर प्रचार की जो महत्ता है वह आ जाती है ना। और प्रचार की कई बार होता है कि हम भक्त को सिर्फ देखकर ही हमें इतना ज्यादा हमें उत्साह होता है कि हम भी इस प्रकार के भक्त बने। तो जितने हम भक्तों के संग में आते हैं, जितने अधिक भक्तों को हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि वह हमारे लिए एक उदाहरण है और हम भी कभी ऐसे बने। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपना जो भी कर्म है वह इस प्रकार करें कि दूसरों लोग उसको उदाहरण लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? अज्ञानी को विचलित मत करो। हमने आपको जैसे बताया था कि 26 और 29 में भगवान कह रहे हैं कि जो भी अनासक्त है वह आसक्त व्यक्ति को या अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेद। कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। न बुद्धि भेदम जनयेद यज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। भगवद गीता 3.26। हरे धन्यवाद कृष्ण। सारी जी। धन्यवाद सुनीता जी। तो न बुद्धि भेदम जनेत ज्ञानम कर्म संगीनाम ज्योतिष्व सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है या अनासक्त करता है वह सकाम कर्मों में आसक्त व्यक्ति को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित नहीं हो। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कई बार हम जब किसी अनासक्त व्यक्ति को प्रचार करने जाते हैं तो वह उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता है ना। हम उसको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किताब देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह बड़ा ही कई बार तो रूडली भी बिहेव करते हैं लोग, है ना। वो उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं और कभी हमें बुरा भला भी कह देते हैं। और ऐसा क्या होता है कि अगर हम किसी को ज्यादा कुछ कहेंगे कि ये मत करो, ये करो, या जो भी वह कर रहा है कहेंगे कि अच्छा नहीं है, तो वह उसको अच्छे से नहीं लेगा। हो सकता है कि वह थोड़ा बहुत जो देवी देवता में विश्वास करता है वह भी करना छोड़ दे, है ना। तो हमें किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को उसके कर्म करने में ज्यादा विचलित नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन फिर प्रभुपाद इसमें क्या कहते हैं कि अगर जो कोई भी व्यक्ति है
थोड़ा सा भी उसका कृष्णा भक्ति के प्रति झुकाव देखते हैं तो उसे ये नहीं करना कि तुम ये मत करो। हम उसको ज्योतिष कर्म, दस कर्माणी का मतलब है कि उसको हम किसी सेवा में लगा सकते हैं। हम उसको छोटी मोटी सेवा दे दें, है ना, तो सेवा में लगाएंगे तो वह शायद सेवा कर देगा, सेवा करेगा तो धीरे धीरे इसका शुद्धिकरण होगा और वह आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने इसी माध्यम से प्रचार को आगे बढ़ाया। प्रभुपाद ने क्या किया, जब अंग्रेज लोग उनके पास आते थे तो वह एक तो खुद प्रसाद बनाकर भोग बनाते थे खुद सभी के लिए, है ना, और उनको प्रसाद खिलाते थे। तो ये हम भी कर सकते हैं कि हम लोगों को प्रसाद खिलाएं और कुछ नहीं करें, है ना, सिर्फ प्रसाद देते रहे उनको धीरे धीरे, तो इसी से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। दूसरा, प्रभुपाद क्या करते थे कि वह देखते थे कि इस भक्त में ये है, मतलब उसमें ये प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा का उपयोग भगवान के लिए करवा रहे थे। जैसे किसी को पेंटिंग आती थी तो भगवान ने किताबों के लिए बहुत चित्र बनवाए भक्तों से। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, उन्होंने कहा कि भगवान के लिए चित्र बनाने हैं, तो चित्र बनाना तो उनको अच्छा लगता है, तो उन्होंने उसको सेवा को स्वीकार कर लिया। अब वे भगवान के लिए शुद्ध भक्त के कहने पर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका फल उन्हें मिलेगा, है ना, अज्ञान सुकृति मिलेगी और वो धीरे धीरे कृष्णा भावना में बढ़ेंगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद देखते थे कि किसी को प्रिंटिंग के बारे में पता है तो उसको सेवा में लगा देते थे, तो वह धीरे धीरे किसी को कुछ सेवा दे देते थे। किसी को कारपेंट्री आती है तो उन्होंने जगन्नाथ जी की डेटीज श्याम सुंदर प्रभु को बनाने के लिए दिया, तो उन्होंने कार्विंग करी, है ना, जगन्नाथ जी की। तो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं दी। तो हम लोग भी, अगर जो व्यक्ति बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं है, मंदिर आया है, तो हम उसको कुछ सेवा में लगा दें, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वह आगे बढ़ सकता है। तो हमें इस प्रकार से हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन को, है ना, भक्ति भाव से कर्म करते हुए सभी प्रकार के कार्यों में हमें लगाना चाहिए, तो जिससे कि क्रमिक विकास हो सके कृष्णा भावनामृत को। तो इसका यही मतलब है। तो हमने फिर प्रभुपाद जो इस 26 श्लोक के परपोट में कुछ कहते हैं, ठीक है ना। हम ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, काम के बोझ के तले आदमी दबा जा रहा है। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? रेणु जी आप पढ़ेंगी? पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेदेच्छ सर्वः मेव वेदेः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कर्तव्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन में चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। धन्यवाद रेणु जी। धन्यवाद। इसके तात्पर्य में जो 26 श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि हमने पहले भी पढ़ा है, वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो, मतलब वेदों का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुझे अच्छी तरह से जानना। लेकिन जो इंद्रिय तृप्त अज्ञानी व्यक्ति है, जो कि इसमें लगा हुआ है इंद्रिय तृप्ति में, जिसकी भौतिक चेतना है, वह सोचता है, वह वेदों को भी अपने भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह वेदों का सहारा लेकर क्या करते हैं कि वह सोचते हैं, ये बद्ध जीव हैं, कि वह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं जानते, तो वो वेदों का अध्ययन भी करेंगे तो इस दृष्टि से करेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या क्या है, उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो वेदों में कहा गया है कि इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो वह इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वेदों का सहारा लेने रहते हैं। लेकिन हमें तो पता ही है कि वेदों का जो मुख्य लक्ष्य है वह भगवान कृष्ण के लिए संतुष्टि है ना। तो
ये जो वैदिक अनुशासन वगैरह होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम इसको धीरे-धीरे करें, तो कम से कम हम पाप कर्म नहीं करेंगे, है ना? पाप कर्म नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम फिर आगे बढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अब कृष्णा भावनामृत में जो व्यक्ति है, वह ऐसे व्यक्तियों के कार्य में अचानक से बाधा नहीं डालता। वह क्या करता है, धीरे-धीरे अपने एग्जाम्पल से, उदाहरण से दूसरों को सिखाता है कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो इसका यही तात्पर्य है। अब हम देखते हैं कि आजकल बहुत ये वैक्सीनेशन का चल रहा है, टीकाकरण का, है ना? कोविड एक ऐसी बीमारी आई जिसने सबको हिला दिया। अब सब लोग कोविड के वैक्सीनेशन ले रहे हैं। इतना मास वैक्सीनेशन आज तक कभी किसी डिजीज के लिए नहीं हुआ होगा, है ना? तो अब हम क्या होता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है ना? तो ये जो नर्स हैं या जो भी कर्मचारी हैं जो कि इस विभाग में कार्य करते हैं, है ना? वह लोग जाकर लोगों को ये शिक्षण देते हैं, गाँव में जाएंगे कि आपको टीका लेना चाहिए, आप बीमारी से बच सकते हैं, है ना? अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी भी हैं, जो कि कोविड का वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहते। वे समझते हैं कि इसको लेके तो हमें नुकसान होगा, ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, तो वह उनका कथन नहीं मानते हैं। तो उन्हें हमें या तो कभी बार तो स्ट्रिक्ट रूल्स कर देती है गवर्नमेंट की लेना ही होगा, या बहुत अलग-अलग राय होती है लोगों को, इसलिए कोविड वैक्सीनेशन की भी बहुत अलग-अलग राय है। इसी प्रकार से हमें पता है कि टीकाकरण जीवन बचाता है ना? हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कोई टीका नहीं लेगा तो भी उसका जीवन खत्म हो जाएगा या वह उसी वक्त समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम भक्त लोग भी दूसरे अज्ञानी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, अपने जीवन को इस प्रकार जिए, आप ये क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, ये तो उन्हें बुरा लगता है। वह लोग इसको इतने आसानी से ले नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरे भले के लिए कह रहा है, वह मान जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आम जनता सोचती है कि ये मेरे भले के लिए नहीं है। जिस प्रकार वैक्सीनेशन के लिए सोचते हैं, उसी प्रकार सोचते हैं। तो प्रभुपाद बार-बार यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन अज्ञानी लोगों को विचलित मत करो, लेकिन उन्हें कृष्णा भावनामृत के छोटे-छोटे कार्यों में लगाओ। तो इसका यही अर्थ है कि अज्ञानी लोग कृष्णा भावनामृत में कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए। लेकिन अब क्या है कि भगवान तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना करें, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वह भगवान का अभिप्राय जानते हैं। वह लोग जो भक्त हैं वह बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल होते हैं। वह भगवान का अभिप्राय जानते हुए फिर भी प्रचार में लगे रहते हैं और अज्ञानी लोगों के पास जा जाकर उन्हें कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किताब देते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, उन्हें संकीर्तन में लगाते हैं, उनको प्रवचन देने का प्रयास करते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं वे भगवान की अंदर की इच्छा को जानते हैं। वह चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि सारे जीव अपने इस बद्ध जीवन को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। तो एक तरह से ये जो भक्त लोग हैं ये डॉक्टर्स की तरह हैं, है ना? ये डॉक्टर्स की तरह हैं जो कि सभी के जीवन को बचाना चाहते हैं, भगवान के पास ले जाना चाहते हैं। इसलिए वह अपने ऊपर कुछ भी आए वह इस पर विचार नहीं करते, लेकिन वह चाहते हैं कि कैसे भी प्रचार हो। अब अज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, स्वयं को कर्ता समझता है। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, संस्कृत में पढ़ना चाहेगा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भगवत गीता 3.27। ठीक है,
तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश अहंकार विगुण आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वह आत्मा क्या है? विमूढ़ आत्मा है ना। वह अपने समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। वह अपने आप को कर्ता हम इति मन्यते, मतलब मैं ही इसका कर्ता हूँ, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो भी सारे एक्शन हम लोग करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों से संपन्न किए जाते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, कोई बता सकता है कौन से 3 गुण है प्रकृति के? सत रज तम। हाँ जी, सतगुण, रजोगुण और तमस। तो हम देखते हैं कि हम जो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, कभी तो हम सत्व गुण में होते हैं जब भगवान का भजन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। एप्पल कभी हम का आपके तामसिक उसमें आ जाते हैं, कभी हम उसके रजोगुण में होते हैं। ये वाली है, ये तो आती है, क्या बोलते हैं, देवली की। डॉक्टर ममता जो नहीं बोल रहे हैं उनको म्यूट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व गुण। ठीक है, तो जब हमें ये भौतिक जगत में आने का हमें पड़ा, है ना, हम मजबूर हुए या हमने इच्छा करी कि हम खुद इंद्रिय सुख को भोगना चाहते हैं, तो हम सारे कार्य होते हैं इन प्रकृति के 3 गुणों के अंदर करते हैं, है ना। और हम ये देखेंगे कि जो मोहग्रस्त व्यक्ति है, जो भौतिक व्यक्ति है, वह समस्त कर्मों को अपना, वो सोचता है कि आई एम द डूअर, मैंने ये कार्य करा है और ये कार्य का जो फल मिलेगा उसका मैं ही कोई एक भोक्ता हूँ। वह अपने मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा ऐसे सोचती है। और मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा ऐसे क्यों सोचती है? क्योंकि वह भगवान से पृथक हो गई है। वह ये आत्मा, जो विमूढ़ आत्मा है, वह ये नहीं जानती कि मैं भगवान का एक अंश हूँ। तो इस कारण से वह मोह में पड़ जाती है और अपने आप को कर्ता मानती है। इसको हम आगे कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई बता सकता है क्या दिखा रहे हैं हम इसमें? ये कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। हाँ, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। अब ये पेड़ को कुल्हाड़ी ने काटा या आदमी ने काटा, प्रश्न है, बता सकता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी ने काटा। कुल्हाड़ी अपने आप काट लेगी क्या? नहीं, कुल्हाड़ी को चलाने के लिए इंसान चाहिए। आदमी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी ने पेड़ काटा। कुल्हाड़ी अकेले नहीं कर सकती जब तक आदमी नहीं हो, और आदमी भी अकेले नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कुल्हाड़ी नहीं हो। वो हाथों से नहीं काट सकता। तो एक और उदाहरण आपको देते हैं हम लोग, जैसे कि जैसे कि हम बोलते हैं, है ना, अगर हम बोलते हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ से बोलते हैं, है ना। हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, हमारा लैरिंग्स एक हमारा बॉडी का एक हिस्सा है जिससे हमारी शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या वह जो लैरिंग्स है वह अपने आप बोल लेगा? नहीं बोल सकता है ना, जब तक कि हम इच्छा नहीं करेंगे बोलने की। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना बोलने का, और हमारी इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और हमारी इच्छा है बोलने की, लेकिन किसी बीमारी की वजह से कई बार होता है कि लैरिंग्स को निकाल दिया जाता है ना, उसमें कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस इंसान का लैरिंग्स फिर काम नहीं करता।
तो वह इंसान की बेचारी की इच्छा होते हुए भी बोल नहीं पाता। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वह जो इंस्ट्रूमेंट है वह भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए, है ना। और साथ में यह देख रहे हैं कुल्हाड़ी भी चाहिए और एक आदमी भी चाहिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक किसी के एक के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। तो फिर आदमी जो है वह अपने आप को कैसे कर्ता मान सकता है। तो इसको किस प्रकार से समझाया जाता है, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ये जीव आत्मा है, ठीक है। आत्मा इच्छा करती है, हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, अनगिनत इच्छाएं करते रहते हैं, ठीक है। हम तो बहुत अनगिनत इच्छाएं करते हैं, क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं। है ना, नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा पुष्टि करते हैं, अनुमति देते हैं, क्या ये आत्मा इस इच्छा को पूरे करने के योग्य भी है या नहीं, है ना। हम तो इच्छा करें लेकिन हम उसके काबिल ही नहीं है, तो भगवान देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं कि ये इसके काबिल नहीं है। तो भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वह कार्य नहीं हो नहीं। सकता। और सैंक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वह प्रकृति के माध्यम से उसको पूरा करवाते हैं। परमात्मा की आज्ञा प्राप्त करने के बाद भौतिक प्रकृति अपने 3 गुणों द्वारा जीव की इच्छाओं को पूरी करती है। तो हम डिजायर कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं, भगवान उसको सैंक्शन कर रहे हैं और प्रकृति उसको इसमें ला रही है कि वो करवा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों के सहयोग से कोई भी कार्य होता है। कर्ता कौन है, हम बता सकते हैं कि इन तीनों से कोई भी कार्य होता है। हम वी आर नॉट द डूअर, ठीक है। अब ये श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद मधुर जी। तो तत्विदो महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। तो अभी हमने पढ़ा था आसक्त और अनासक्त, तो यहाँ पर जो है वह अनासक्त कर्ता के बारे में। अनासक्त कर्ता मतलब तत्वविद कह रहे हैं। तत्वविद, हम पहले भी तत्वदर्शी एक शब्द आया था, तो तत्वविद से क्या मतलब है, जो इस तत्व को जानता है, जो इस ज्ञान में है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्म तुष्ट हूँ, आत्म संतुष्ट हूँ, आत्मरति जो व्यक्ति, उसको तत्वविद कहते हैं, है ना। तो ये भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को वह जानता है ना। तो वह जानता है और परम सत्य को भी वह जानता है। हमने बताया था कि परम सत्यों को 3 रूप में हम जान सकते हैं, है ना। परमात्मा है, भगवान स्वयं खुद है और प्रकाश के रूप में, ठीक है ना, उनकी ज्योति। तो इस प्रकार से जो परम सत्य को जानता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है, वह तत्वविद कहलाता है। और क्योंकि वह सब ज्ञान में है, तो वह अपने आप को कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, वह इंद्रियों के सुख के लिए कोई भी कार्य नहीं करता। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर की सेटिंग सी आपको नजर आ रही है ना। क्यों आपने इसको डाला है? हमने इसको डाला है कि जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, वह जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब जैसे ही जो कंप्यूटर आप ऑन करोगे तो कुछ सेटिंग्स उसमें पहले से ही फिक्स होती हैं, तो उस प्रकार से वह कार्य करेगा। इसी प्रकार से जब हमें ये शरीर मिलता है, तो हमारे पूर्ण कर्म और जो पूर्व कर्म है, पूर्व संस्कार हैं, और इतने जन्म से हम कंडीशनल होते आ रहे हैं, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म के बाद, तो हमारे इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, हमारे दिमाग में कुछ सेटिंग्स बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, डिफॉल्ट हो जाती है। मतलब हम कहते हैं कि ये हमारा प्रकृति है। हर इंसान अलग अलग प्रकृति से जन्म लेता है ना। हम कहते हैं तो इसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है ना। इस प्रकार से हम स्वभाव को भी कह सकते हैं,
और प्लस इसमें कह सकते हैं कि कोई किसी वर्णाश्रम में आता है, जैसे कि कोई क्षत्रिय है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा लगेगा, उसे कोई और काम कर दिया जाए तो वह नहीं करेगा, है ना। कोई ब्राह्मण है तो उसे सत्वगुण में रहकर ऐसी पूजा पाठ ऐसे करने की इच्छा होती है। कोई वैश्य है तो वह धन संगति बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखता है। तो ये प्रकृति भी हमारे पूर्वजनों के हिसाब से हमें मिलती है, और प्रति हमारा स्वभाव भी मिलता है। तो वो हमारे दिमाग में डिफॉल्ट सेटिंग हुई हुई है ना, डिफॉल्ट सेटिंग हुई है। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जब भी कभी डिफॉल्ट सेटिंग को हटाना होता है तो अपने आप नहीं हटती, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें और कुछ डालना पड़ेगा कंप्यूटर में, जिसकी वजह से उसको हम हटा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दिमाग में डिफॉल्ट सेटिंग्स हुई हुई हैं, उनको निकालना इतना आसान नहीं होता। उनको निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए हम कभी-कभी कहने लग जाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो इतनी बाधाएं हैं, ये इतना मुश्किल है, सुबह कौन जल्दी उठेगा, ये वो। लेकिन ये सब प्रयास है, एंडेवर है, जो हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हो गई हैं, उसको बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए। तो ये बहुत जरूरत है कि हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। और कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन बढ़ना चाहिए, प्रयास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब 29 में भगवान फिर से कुछ कह रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? लीना जी आप पढ़ेंगी? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद जीना जी। तो जो 26 में हमने पढ़ा था और हमने बताया था कि प्रभुपाद कैसे कहते हैं कि उन्हें छोटे छोटे कार्य दो, तो इसमें भी फिर से वह भगवान यही कह रहे हैं कि ये माया के गुणों से मोहग्रस्त व्यक्ति है, इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग है ना, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स बहुत स्ट्रांग है। तो वह भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है और वो इतना आसक्त होता है कि वह मुड़कर देखना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। तो वह ये कार्य करके उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम व्यक्ति होते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति को उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने जैसे देखा कि जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, वह भगवान के अभिप्राय को जानते हैं और वह और अधिक दयावान होते हैं, और वह इन लोगों को फिर से सही पथ पर लाने के लिए अपना उदाहरण देते हैं, प्लस उन्हें अलग अलग कर्मों में लगाते हैं, जिससे वह वापस भगवान की तरफ मुड़ सके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका क्या सारांश है कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आसक्ति के बिना कार्य करो। और हमने देखा यह कि आसक्ति के बिना कार्य करने का मतलब है निष्काम कर्म योग, ठीक है। तो अज्ञानी वक्त आसक्ति से कार्य करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और जो ज्ञानी और बिना आसक्ति के कार्य करता है। और फिर 26 और 29 में उन्होंने बताया कि अज्ञानी को हमें विचलित नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्त बहुत दयावान होते हैं, वे उन्हें दूसरे दूसरे कार्यों में भगवान की सेवा में लगाते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति की एक और क्या क्वालिटी होती है, वह समझता है आई एम द डूअर। लेकिन हमने सोचा कि हम अकेले कर्ता नहीं हो सकते, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं है और भगवान प्रकृति के द्वारा वो कार्य नहीं करवाएंगे तो वह कार्य नहीं हो सकता। हमें मानना पड़ेगा कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान के हाथ में, डॉल की तरह है ना। तो ये जैसे आपको ये पिक्चर में भी हम दिखाया ना कि प्रकृति के 3 गुणों जैसे कि कठपुतली को नचाते हैं, वैसे ये प्रकृति के 3 गुण भगवान इनको आज्ञा देते हैं और वह हमें नचाते रहते हैं। तो हम पपेट्स हैं भगवान के और प्रकृति के हाथों में, और तभी ये कार्य संपन्न होगा। तब हम तो सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति क्या है, कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब अपने कर्तव्यों को मुझ पर निर्भर रहकर करो। तो यहाँ पर भगवान भगवद गीता में पहली बार मयि सर्वाणी कर्माणि कह रहे हैं, सारे कर्मों को मुझको अर्पण करो। गोपाल,
सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो अब भगवान बोल रहे हैं सभी कार्यों को मुझ में समर्पित कर कर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कार्य करो, मुझको समर्पित करो, किसी भी लाभ की आकांक्षा से रहित। लाभ की आकांक्षा से रहित का मतलब हुआ निराशिर, कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, निराशिर होकर। निर्ममो भूत्वा मतलब, निर्ममो मतलब बिना किसी स्वामित्व के, है ना, कि ये मेरा है, वह भी त्याग दो। और फिर कह रहे हैं विगत ज्वरा। विगत ज्वरा से मतलब है आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, है ना। विगत ज्वरा का अर्थ है कि हम लोग अभी एक मेंटलिटी हो जाती है हमारी, है ना, कि हम बहुत आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे नियत कर्तव्य भी हमें नहीं करें। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जब मुझे इसका फल ही नहीं प्राप्त होने वाला, है ना, भगवान तो कह रहे हैं सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, मैं कैसे बिना किसी आकांक्षा से, बिना किसी स्वामित्व के कोई भी कार्य कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम कभी भी इस प्रकार का सोचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको हम समझते हैं कैसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बैंक में जो कैशियर होता है ना, बैंक में जो कैशियर होता है वह रोज लाखों करोड़ों का लेन देन करता है बैंक की तरफ से, लेकिन वह उससे बिल्कुल अनासक्त रहता है। उसे पता है कि मेरे हाथ से रोज करोड़ों का लेन देन हो रहा है, लेकिन इसमें से एक भी पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो महीने के एंड में बैंक एक सैलरी दे देगा बस कि ये तुम्हारा कोटा है ना, ये तुम्हारा कोटा है, तुम रखो, उसी में खुश रहो। तो इसी प्रकार से जैसे कैशियर, ये प्रभुपाद ही उदाहरण देते हैं कि अपने तात्पर्य में कि कैशियर जैसे अनासक्त होकर करोड़ों की लेन देन कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि निर्ममो, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, बिना स्वामित्व के मैं अपना कर्तव्य कर रहा है। उसी प्रकार हमें भी अपना कर्तव्य करना है, लेकिन भगवान को समर्पित कर कर, है ना। हमें मानना है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए इस पूरे शरीर को और जितना भी धन संपत्ति हमारी है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। सब कुछ भगवान को, अपने कर्म सभी कुछ भगवान को समर्पित करना है। और भगवान कहते हैं कि जितनी तुम्हें जरूरत है अपनी आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए, वह तुम्हारा कोटा है, उससे तुम खुश रहो। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारे कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। हम सपोज हम कल्पना करें हम इस कैशियर की तरह बन जाएं, तो फिर हमारी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब ये भगवत गीता के 31 और 32 श्लोक हैं, आज के आखिरी 2 श्लोक हैं, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा 31 और 32 श्लोक का जो ये अनुवाद है? माता जी, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद रेणु जी। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अभी भगवान ने तो बताया ना, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, सब कार्यों को मेरे को समर्पित कर कर करो ज्ञान में। तो भगवान अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाती है ना, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कुछ रूल्स होते हैं, ट्रैफिक भी रूल्स होते हैं। जब हम सड़क पे जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना। या फिर हम कभी इस इंडिया की गवर्नमेंट है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, और जब हम खंडन करते हैं तो फिर हमें दंडित होना पड़ता है।
तो फिर भगवान ने जो आदेश दिए हैं वेदों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, अगर मनुष्य उनको पालन नहीं करेगा, है ना, अगर श्रद्धापूर्वक उनका पालन नहीं करेगा, तो वह सकाम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो हम नहीं हो सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे कर्तव्य, मेरे अनुसार, मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करो, और ऐसा करने से तुम इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। किंतु जो ईर्ष्यावश उन दुर्यों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसे लोग बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आदेश के अनुसार अपने सभी कर्मों को मयि सर्वाणि कर्माणि मुझे समर्पित करो। तो हम देखते हैं कि जो मयि सर्वाणि कर्माणि करने के लिए हमें एक प्रकार की एक मिलिट्री डिसिप्लिन चाहिए। मिलिट्री डिसिप्लिन देखा आपने सेना में, सेना में लोग कितना डिसिप्लिन लाइफ रहते हैं, जीते हैं। तो भगवान भी हमसे यही चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन को बड़ा ही डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन से रहें, और जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, फिर जाप करना, मंगल आरती करना, भगवान के भोग लगाना, और हम वेदों का अध्ययन नियमित रूप से करें, और अपने जीवन में ये विगत ज्वारा आलस्यों की प्रवृत्ति को हटाएं, और इस प्रकार से एक अनुशासन लेके आए अपने जीवन में। तो भगवान का यही आदेश है। तो हम उसके अनुसार अगर अपना कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारे देह का शुद्धिकरण हो जाएगा, और हम इन कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होगा, सिद्धि के सारे प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा पतन होगा, और फिर से हमें क्या, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के आदेशों का पालन करना कितना जरूरी है। कृष्ण के लिए काम करना और उनका अनुसरण करना हमने देखा कि अगर पालन करने का परिणाम क्या है, हम बंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं बड़े बड़े भक्तों का, जैसे कि अर्जुन है, परीक्षित महाराज है ना। और जो आदेशों का उपेक्षा करते हैं, जैसे कि दुर्योधन जैसे लोग हैं, रावण जैसे लोग हैं, है ना, वह सिद्धि के प्रयासों में नष्ट हो जाते हैं, खुद तो बिल्कुल नष्ट हो ही जाते हैं, उनका पतन हो जाता है ना। और इस प्रकार से भगवान के आदेशों को, जो भगवान को कुछ नहीं समझते, उनका अंत इस प्रकार से होता है। तो अब हम सोचें कि क्या पाप कार्यों के दंड को जानने वाला व्यक्ति पाप करने से भयभीत होगा, ये आवश्यक नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई दंड, गवर्नमेंट ने, किसी ने चोरी करी, अब उसकी प्रवृत्ति है चोरी करने की, एक बार जेल चला जाता है, फिर थोड़ी बहुत सजा प्राप्त करता है, फिर से बाहर आके फिर से चोरी करने लग जाता है। अब उसको पता है अंदर से कि मैं चोरी फिर से करूंगा तो हो सकता है मुझे फिर से जेल जाना पड़े, लेकिन उसको दंड जानने के बाद भी जरूरी नहीं है ना वह पाप से भयभीत होगा। इसी प्रकार से हम लोग भी हैं, हम लोगों को बार बार बताया जाता है कि तुम इस प्रकार अपना जीवन जियोगे तो तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। कई बार ये भी बताया जाता है भागवतम के माध्यम से कि इस प्रकार का किसी ने किया है तो उसे इस प्रकार का नरक में कुछ ये दंड मिलेगा, इस प्रकार का नरक। तो भागवतम में ये विवरण है कि जो हम कार्य करते हैं उनका हमें दंड किस प्रकार, यमराज जी नरक में जाने पर हमें किस प्रकार भोगना पड़ता है। और भागवतम के माध्यम से हम ये जानने के बाद भी पाप कर्मों को करना नहीं छोड़ पाते। तो जरूरी नहीं है कि दंड को जानने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमारे में वह प्रवृत्ति है ना, हमें वो प्रवृत्ति है जो कि बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पूर्ण वासनाओं और संस्कारों के कारण हम लोग इन पाप कर्मों से प्रेरित होते रहते हैं, और हम इन वेदों का, भागवतम भगवत गीता का आश्रय नहीं ले पाते, उनकी शरण नहीं ले पाते। ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए। तो फिर जो लोगों को पता ही नहीं है कि पाप के दंड से क्या होगा, तो उनके बारे में तो क्या कहना। जो जानते हैं वह लोग भी पाप की प्रवृत्ति को नहीं त्याग पाते। तो हमने देखा है कि पूर्ण संस्कारों से हमारी एक आदत हो जाती है, और वह आदत हमें कितना मुश्किल में डाल देती है। आदत कैसे बनती है कि हमारे मन में कोई विचार आया, फिर हम उसमें उसका ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसान, उस पर हम कंटेम्पलेट करते हैं, है ना। विचारों का लगातार चिंतन करने से क्या होता है, फिर हम उस कार्य को करते हैं। हम कहते हैं कि उसको एक्शन में ले आते हैं, विचार को हम एक्शन में ले आते हैं। और जब एक्शन में ले आते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि यह कार्य करने से मुझे इस प्रकार की संतुष्टि मिली, इस प्रकार का अनुभव हुआ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना।
जब हमें एक चीज का स्वाद चख लेते हैं तो हम उसको भूल नहीं पाते, जब हमें अनुभव हो जाता है तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे, और जब दोबारा करते हैं तो वह हमारी आदत में आ जाता है। एक बार खाया, बार 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 उसको हम करना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और फिर जब हम उसको भोगना चाहते हैं तो हम अकेले नहीं करते हुए काम। देखा आपने कि जैसे कोई शराब पीता है तो वह बार में जाता है, दूसरे लोगों का संग करता है जो शराब पीते हैं, उसको उसी में आनंद आता है ना। कोई और कार्य करना चाहता है तो वह हमेशा संग की तलाश करता है, और संग में क्या होता है, उस कार्य को और बढ़ावा मिलता है ना, तो हम और ज्यादा उसमें लिप्त होते चले जाते हैं। तो ये तो गलत आदत की वजह से हुआ। अगर हम इसी को प्रवृत्ति बदल लें हमारी, और हम अच्छी आदतें डालें, जैसे कि हम संघ की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो हमारे मन में विचार आया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, है ना, भगवान की सेवा में कुछ भोग बनाना चाहिए, तो वह हमने कार्य किया, हमें अच्छा अनुभव हुआ, है ना। हमने भगवान की को, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाने की कोशिश करी, तो हमें अच्छा फीलिंग होती है। कई बार हम अच्छा जाप करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो हमें एक अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है, तो हमें लगता है हम दोबारा करें। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, वह हमारी आदत बन जाएगी। फिर हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग करने से हमें और ज्यादा उत्साह आएगा, फिर हम और अधिक सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे वह हमारी उन्नति करेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा। तो एक तो होता है गलत और अच्छा, दोनों में कार्य सेम हो रहा है, लेकिन एक में हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, एक में हम पतन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, यहाँ पर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये 30, 31 और 32 का क्या सारांश है कि अपने सारे कार्य को कृष्ण को समर्पित करके करिए, कोई लाभ की आशंका नहीं, कोई सामित के दावे के बिना, और जो व्यक्ति मेरे आदेशों का पालन करता है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी, गीता को कोई टाइमिंग होता है कि किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, रात में, दिन में? किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं माता जी। ऐसा कुछ नहीं ना कि रात में नहीं पढ़ना है?